अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा कुत्ता भी है जो असल में नापाक है, लेकिन अल्लाह ताला इस कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इस कुत्ते ने कौन सा ऐसा अमल किया कि अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसे जन्नत की बशारत दे दी। ये कुत्ता 300 साल तक क्यों सोता रहा? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। रोज़े क़यामत सिर्फ वही लोग जन्नत में दाखिल हो सकेंगे जो अल्लाह ताला और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजार कर आए होंगे। जन्नत में कोई भी हराम और नजस जानवर दाखिल नहीं होगा। आज से तकरीबन 2000 साल पहले रूम के शहर में एक जालिम और जाबिर बादशाह की हुकूमत थी। इस बादशाह का नाम दक्यानूस था। ये जालिम बादशाह अल्लाह की इबादत को छोड़कर बुतों की पूजा करता था और लोगों को भी बुतों की पूजा करने का हुक्म देता। अगर पूरे शहर में कोई बुतों की पूजा करने से इनकार कर देता तो ये जालिम बादशाह उसे कत्ल करवा देता। एक दिन जालिम बादशाह दक्यानूस ने एक ऐसे शख्स को कत्ल करवाया जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखता था और बुतों की पूजा नहीं करता था। जब उस नेक इंसान को कत्ल किया जा रहा था तो उस वक्त कुछ नौजवानों ने यह मंजर देखा। इस नेक शख्स की रूह को लेने के लिए आसमान से फरिश्ते इस तरह आ रहे थे जिस तरह किसी की बारात जाती है। जब उस शख्स को कत्ल कर दिया गया तो फरिश्ते इस नेक शख्स की रूह को लेकर आसमान की तरफ चले गए। ये ईमान अफरोज मंजर देखकर इन नौजवानों का ईमान जाग उठा। ये भी अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आए और बुतों की पूजा करने से खुलेआम इनकार कर दिया। इन नौजवानों की तादाद के मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज़ के नज़दीक नौजवानों की तादाद 6 थी और बाज़ के नज़दीक 7 थी। जब इन नौजवानों ने जालिम बादशाह के सामने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया और बुत परस्ती से इनकार किया तो जालिम बादशाह दक्यानूस जलाल में आ गया। उसने इन नौजवानों को 3 दिन की मोहलत दी कि वो अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर बुतों को पूजना शुरू कर दें। इन नौजवानों ने मशवरा किया क्यों न इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, वहां जाकर अल्लाह ताला की इबादत करें ताकि बादशाह के कत्ल से बच जाएं। चनाचे ये नौजवान अपनी जरूरत का सामान लेकर चल पड़े। जब ये नौजवान शहर की सरहद से बाहर निकले तो रास्ते में एक शख्स मिला जो बकरियां चराया करता था। इसका एक वफादार कुत्ता भी था। जब इस नौजवान ने इन नौजवानों से शहर छोड़ने की वजह पूछी तो इन नौजवानों ने सारा वाकया सुनाया। वाकया सुनाने के बाद इस नौजवान के दिल में भी ईमान का नूर चमक उठा। वो भी अल्लाह पर ईमान ले आया और इन नौजवानों की जमात में शामिल हो गया। ये तमाम लोग अपने ईमान को बचाते हुए अपने सफर पर रवाना हुए। इस शख्स का वफादार कुत्ता भी इनके पीछे चलता आया और दूर जाकर एक गार में डेरा लगा लिया। जब बादशाह दक्यानूस को इस मामले का इल्म हुआ तो वो अपनी फौज लेकर तलाश में निकल पड़ा। जब वो इस गार में पहुंचे जहां पर असहाबे कहफ ने पनाह ले रखी थी, बादशाह दक्यानूस ने देखा कि एक शिकारी कुत्ता अपने अगले पांव फैलाकर गार के सामने बैठा हुआ है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने दोनों हाथ फैलाए पड़ा है। इसी तरह कुत्ते ने अपने भौंकने वाली फितरत को छोड़कर असहाबे कहफ की मदद की। इसी तरह बादशाह कुत्ते की खामोशी को देखकर वापस लौट गया। उसके बाद अल्लाह ने असहाबे कहफ पर और उनके कुत्ते पर ऐसी नींद तारी की कि वो 300 साल या 300 साल से जायद सोते रहे। 300 साल बाद असहाबे कहफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ गए। एक दूसरे से बातें करने लगे। जब इन्हें भूख लगी तो उन्होंने अपने एक साथी से कहा तुम जाओ बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ। जब वो शहर में गया तो उसने देखा कि शहर बिल्कुल तब्दील हो चुका था और इस्लाम फैल चुका है। जब उसने खाने की दुकान वाले को दक्यानूस के जमाने का सिक्का दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, इस सिक्के को देखने वाला भी कोई नहीं रह गया था। दुकान वाले को शक हुआ इस आदमी को कोई पुराना खजाना मिल गया है, तो दुकान वाले ने इसे हुकाम के हवाले कर दिया। हुकाम ने इस नौजवान से खजाने के बारे में पूछगुछ की, कहा कि और खजाना कहाँ है? तो नौजवान ने कहा मेरे पास कोई खजाना नहीं, ये तो हमारा सिक्का है। इन्होंने कहा कि हम कैसे मान लें ये तुम्हारा सिक्का है, यह तो 300 साल पुराना सिक्का है। इस सिक्के को बंद हुए सदियां गुजर चुकी हैं, तुम तो जवान हो, सच सच बताओ ये सिक्का तुम्हारे पास कहां से आया है? इस नौजवान ने कहा कि तुम बताओ दक्यानूस बादशाह का क्या हाल है? इन्होंने कहा रोए जमीन पर इस वक्त दक्यानूस नाम का कोई बादशाह नहीं है, लेकिन सैकड़ों बरस पहले बेईमान बुत परस्त बादशाह दक्यानूस की हुकूमत रही है। इस नौजवान ने कहा कल ही हम इसके खौफ से अपना ईमान और जान बचाकर भागे हैं। मेरे बाकी साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं इनसे मिलवा देता हूँ। चनाचे शहर के लोग और बादशाह इस गार के पास पहुंचे तो असहाबे कहफ ने बाहर निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी दास्तान बयान की और वापस गार में जाकर सो गए। रिवायात में आता है कि असहाबे कहफ अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे थे। अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत में रहने की वजह से अल्लाह ने इस कुत्ते को भी जन्नत अता फरमा दी। जिस गार में असहाबे कहफ 300 साल
سال یا 309 سال تک سوئے رہے۔ قرآن مجید میں ہے اس غار میں دھوپ نہیں آتی تھی، طلوع آفتاب کے وقت سورج اس کے دائیں جانب ہٹ کر نکل جاتا اور غروب آفتاب کے وقت سورج بائیں جانب کترا جاتا، اور اس طرح یہ لوگ دھوپ کی تپش سے بھی محفوظ رہے، اس سے ان کے جسم اور کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے۔ یعنی ان لوگوں کا اتنے عرصے تک سوئے رہنا اور دھوپ سے محفوظ رہنا، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانی تھی۔ سونے والے پر نیند کی جو علامتیں دیکھنے والوں کو نظر آتی ہیں وہ ان میں نظر نہیں آتی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ لیٹے ہوئے جاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود ہی ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔